हरियाणा द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष अभी दिखाया जाएगा, बिटिया का रिश्ता। कि एक माँ बाप अपनी बेटी को रिश्ता लेकर के कितना परेशान होते हैं, क्या क्या भूमिका होती है, कैसे बिटिया की शादी होती है, वो आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। लीजिए, हमारे नाटक के प्लेयर तब तक आ रहे हैं। एक छोटी सी एक लाइन की गीत। हमारी सरकार क्या कहना है उसका? कैसे बस इसी नाटक से जुड़ा हुआ है। दो लाइन में बात होगी कि होई देशवा के सुधार, अपने देश का सुधार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय योगी जी सभी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे इतने भ्रष्टाचारी हैं जो कि हमारे समाज को गंदा किए हुए हैं। कहीं पे बेटियां जलाई जा रही हैं, तो कहीं पे बहुओं की प्रताड़ना हो रही है। कि होई देशवा के सुधार, आई जिंदगी में बहार। होई देशवा के सुधार, आई जिंदगी में बहार। प्रचार देश में सरकार कैले जवा हमरे, जवा हमरे देशवा के भिखार।
बाप हुए हासी कन्या रोग लगावई फांसी कन्या रोग लगावई फांसी मनई 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 संहार कइले दहेजवा हमरे जवा के भिखार कइले प्रेम से बोलिए भारत माता की। आइए अब हमारे नाटक के कलाकार बिल्कुल तैयार हैं और आप लोगों को बिटिया का रिश्ता कैसे होता है आप लोगों के समक्ष दर्शाएंगे। आइए हेलो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से युवा सेवा समाज संगठन हरियाणा की तरफ से आज का ये विषय है बिटिया का रिश्ता। हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी दुर्व्यवस्था हो गई है कि आज बेटियां दहेज के नाम पे हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में बिन ब्याही बैठे हैं या ब्याह होने के बाद दहेज ना पूरा होने की वजह से मार दी जाते हैं, जला दी जाते हैं, उनके साथ भेदभाव दुर्व्यवहार किया जाता है। ये समाज में बहुत ही बड़ी कुरीति है। एक बाप अपनी बिटिया की शादी के लिए क्या क्या करता है, कितनी यातनाएं झेलता है, कितनी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं, उसी पर आधारित है हमारे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इस कुरीति को रोका जाए। वो बिटिया की शादी के लिए कितनी तैयारियां कब से शुरू करता है, बिटिया के जन्म से ही वो धीरे धीरे शुरू करता है और वो उस मुकाम तक पहुंचता है जब बिटिया की शादी करता है।
शादी करने के बावजूद दहेज की पूर्ति न होने के कारण बिटिया को अगर किसी भी प्रकार का पारिवारिक कलह और कष्ट का सामना करना पड़े तो ये सबसे बड़ी हमारे समाज में कुरीति है। और इसी को हम दर्शाएंगे कि आप लोग मोह माया को छोड़िए और अगर अपने बाजुओं में ताकत नहीं है तो किसी दूसरे या पराये धन पर आप कितना दिन जी लेंगे, ये ध्यान रखिए। और कोई लाख भी कर दे अगर आपके नसीब में नहीं है तो किसी काम का वो धन नहीं है। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले सुल्तानपुर की एक घटना बताते हैं कि शादी में जबरदस्ती मांगी गई कार, जबरदस्ती दहेज में मांगा गया कार, लड़की का बाप किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करके कार दिया। कार आई, बहू घर पहुंची और पहुंचने के 10 मिनट बाद वो कार लेकर के दूल्हे सहित 4 लोग बैठ करके सवार होकर के निकले और एक बहुत बड़े हादसा का हुआ। 4 में चारों नहीं बचे। ऐसे मांगने का क्या मतलब जो किसी की हाय लेकर के आए, है कि नहीं? इसलिए कभी भी किसी भी इस प्रकार के मोह माया में ना पड़े। तुलसी पत्र और जल पे ही अगर शादी कर लेते हैं शायद उससे ज्यादा आपका फलित हो जाए। आप अपनी कमाई से हजारों कार बनाने में सक्षम हो जाए, लेकिन दहेज के नाम पर आप इस तरीके का कोई काम ना करें। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। आप सावधान रहें, लेने वाला भी देने वाला भी। आइए कैसे शुरू होती है और किस तरीके से ये कर्मा हो जाता है ना भैया। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा छोटा सा नाटक बिटिया का रिश्ता। 1 2 3 4। सुबह से दोपहर हो गई, न खाना न पीना न दाना न पानी। दिन भर अम्मा खेतों में काम करते हैं, जमीन का पसीना पैर का पसीना बाल बाल करने लगता है। अब चलते हैं घर, अपनी घरैती से कुछ कहते खाने पीने की व्यवस्था हो तो लाए खाए। आज हम घरैती से अरे कल्लू की अम्मा, अरे कल्लू की अम्मा, कल्लू की अम्मा, अरे कल्लू की अम्मा, अरे क्या है भाई? अरे कल्लू की अम्मा एक बात बताओ, चमचमला धमचमला पहन के कहाँ जा रही है? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। आ रही है? एक काकी हमने खेत में जाए बाद ही पता नहीं कहाँ गई रहे, कह रहे आ रहे हैं। अरे कल्लू की अम्मा कहाँ गई रहा? अरे गए थे प्रधान क्या? प्रधान पूरा गाँव जाना था प्रधान कैसा अगर नीली शर्ट पहने बैठे हैं, क्या मालूम है प्रधान उनका आदमी नहीं है। अच्छा ये बताओ प्रधान के साथ गई रहा? प्रधान जी कहाँ से लेंगे तुमका? हमका लई गए एक कमरा में, कमरा के अंदर फिर कमरा में। कमरे के अंदर कमरा? हाँ। गलत है रहा है। अरे सुनो तो, हम ही करे प्रधान जी काहे से आए हैं? अरे वो करिया करिया। अच्छा करिया भाई से लाए भाई ना ना हाँ भैंस नहीं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर तुम बैठ गए? हाँ। कल्लू की बैठी हुई तो दिखता पर दूसरे बैठी हुई। अब पकड़ी तो परवे कर नहीं गिर जाई तो। अच्छा उनको पकड़ के मार गए? हाँ। एक चाची दादी सब बैठी हो, तुम्हारी बहुरिया क्या कह रही है, पकड़ के बैठ गए। अच्छा कल्लू अम्मा तुमका फिर घरे ले गए? हाँ घरे ले गए। कमरे में ले गए? हाँ कमरे में ले गए। कमरे के अंदर चली गई? कमरा के अंदर चली गई। चली गई? हाँ चली गई। हाँ फिर एक कमरा और अंदर ले गए। कितना अंदर ले गए? फिर वो के अंदर बड़ा सा आंगन में लेके गए। बड़े आंगन में? हाँ
कल्लू की अम्मा कहाँ रहा है प्रधान की कहा नहीं फिर क्या बात तुम करना बताओ क्या हुआ। अरे सुनो तो तवा ना इतना, फिर वहाँ बहुत सारी औरतें बैठी रहा है। बहुत औरतें बैठी रहे। हाँ अरे बहुत बचत हो गई बचत। चाची हमारा दिमाग न जाने कहाँ पहुँच गया है, उल्टा सीधा सोच चले गए। अच्छा फिर गाँव अरे तू ऐसे कर बाबू, ऐसे परेशान होते हो। हाँ वहाँ सब औरतें बैठी रही, वहाँ सब योजना के बारे में बात कर रही थी। अच्छा प्रधानी भी रहे। हाँ प्रधानी भी रहे, लेकिन भाई हम एक चीज देखा, प्रधानी का देखे वो बढ़िया मस्त एकदम छमकौआ लटकन पहने लटकन। हाँ अरे भाई प्रधान है ई वो नहीं भैया, हम तो देखे हमार जो लहरियाएगा। अच्छा हाँ एकदम हमोक चाहिए लटकन। लटकन चाहिए तुमको लटकन चाहिए। एक कल्लू की अम्मा देखो पैसा कौड़ी हमारे पास है नहीं और तुम लटकन में लटकी हो। खेत में पड़ा है सूखा और घर में पड़ा है भूसा, इनका चाहिए लटकन। बस 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 भूसा है। हाँ भूसा है। हाँ हमार लटकन के जुगाड़ होएगा। कैसे? अरे भूसा बेच हमें लाई दियो लटकन, भूसा बेच हमें लाई दियो लटकन, भूसा बेच। अरे भूसा निकाल जा रहा ना पटर पटर लगाए हैं। कल्लू की अम्मा भूसा बिके तो मालूम क्या है? सुनो अरे भूसा बिके चाहिए शादी की चाहिए दूसरा की चाहिए शादी की चाहिए शादी की चाहिए कैलना चाहिए कैलना चाहिए कैलना चाहिए कैलना चाहिए। अब लेकिन कैसे सुन ल जाए कुल का जब लटकन चाहिए। लटकन ले आओ। हाँ और सुना हम कह रहे हैं लटकन ना लटकन चाहिए, हमें लटकन चाहिए। और सुनो अरे बैलो बेचाए हमें लाई दियो लटकन, बैलो बेचाए। ए कल्लू की अम्मा मान जाओ। देखो हमें को कुछ जाने नहीं। लटकन लटकन हाँ हमें लटकन चाहिए। मालूम है पायल में जीत क्या हुई है? सुनो अरे पायल की चाहिए ओ मेरी रानी सुन ले पानी पायल की चाहिए ये करना क्या बाबा? अरे खेतियों बेच हमें लाई दियो अरे तो नहीं सकते हो। अम्मा कहीं रब्बा लेके आओ रे लटकन। कौन है लेके आओ। एक ले बक्सा कैसे लटकन पर लटकी है बहुत बड़ी अम्मा। एक कल्लू करना देखो खेत ना बेचो, खेत कैसे बहुत बड़ी परेशानी आती है मालूम है? अरे खेत कभी के चाहिए गोरी चाहिए चाहिए अनाज कैसे हो अनाज कैसे हो। तब तो बढ़िया बना ढेर के एक टाली गेहूं धान ढेर के वही ना। अरे अन्न जो बेच अनाज बेचो। लाई दियो लटकन, अन्न जो बेच लाई दियो लटकन। या ना जा रहा मंत्री में बड़ी हिला धरे दे रहे हैं। ये बताओ तुम्हारे कुल बिकाए जैसे जो कुछ बढ़ने आज तक हमारे बाबा जो कुछ भी हमारे पास है सब हमारे भाई का है, इनका कुछ नहीं है। हाँ कलवा देख प्रियम्मा का कह रही कब का जो पहले हो पर इसी का कहा महंगे का है, महंगे के है बड़ी आई महंगे का है। हाँ कान में महंगे का नकली महंगे का माला महंगे का झाला महंगे का घाघरा महंगे का कलवा महंगे का अबे कलवा क्या लकड़ी अम्मा का चल
कलवा कैसे कोई अरे कल्लो तू का कह रही भाई अरे नहीं ये गलती यही माने कहीं तो जवान सवाल के बोला करो। अरे कल्लू कुम्मा प्रधानी का लोग पढ़े हम लोग गरीब किसान हैं और मालूम है अगर अनाज सुनो सुनाओ अनाज बिक जाए समझ रहे हो ना? अगर अनाज बिके तो मालूम पाइए अनाज बिक जाए अनाज बिक जाए अनाज बिक और देखो चाहे जवन कुछ चाहे तार खेत बिकाए जाए चाहे तार का भूसा बिकाए जाए बैला बिकाए जाए हमें अब हम बताई सुना अब कुल नाटक बहुत हो गए तुम्हारा तुम बताओ नाटक बहुत हो गया आपका अब हमको सुना अरे लड़कों बिकाए हम पढ़ी लिखाई होगा तो तुम तो हम नहीं रस थोड़ा ना लेके आए तोरे अरे लड़का पीछे तुम्हारे पड़ी अरे लड़का भी पीछे है समझ रही हो लड़का भी पीछे है लड़का भी पीछे है और जब लड़के बिगड़ी तो तुम्हें क्या करबो अरे अपना बिकाए परमेश्वर हो तो परमेश्वर तो अपने भक्त के पास होता है उनका लटकन ला के सब कुछ नहीं जानी है लटकन न मनियो ना ना मानो एकदम ना मनियो हम लटकन कह रहे हमें लटकन चाहिए और चाहिए तो चाहिए कैसी लटक गई है लटकन भगवान न करे ऐसी औरत को मिले तो सुनो मालूम है अगर हम जीवन में का हुई अरे हम बिके चले अरे इनके साथ चली जा इनके साथ चली जाऊंगा इनके साथ चली जा हमरे होते में इतना बड़ा कदम उठा रही देखा हम लटकन बाय कुछ वैसे नहीं फेंका जान लो हमरे निगाहें चढ़ी चढ़ी पड़ पड़ा इनके लटकन तो चल जाए एक बात बताई हाँ अभी हमारे इतने पूरे दिन नहीं आए कहाँ गए आइए बैठिए आओ तुम्हें कह रहे हो कि हम लोग चल नहीं देवे अरे भैया कहा है हमारे घर थोड़े पे लगे हो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि इनका लटकन भी आ जाए और हमारी बात पूरी हो जाए हमारी बात कैसे पूरी होगी बताओ तो भाई अरे यार पहले तुम लोग एक बात बताओ तुम लटकन झटकन के चक्कर में पड़े हो तुम्हारे घर में 3 बिटियां बड़ी बड़ी हो गई उनकी शादी ब्याह कहीं देखे कि नहीं देखे अभी तक भैया यही दिक्कत है 3 बिटियां अब खेती इतनी ज्यादा हो नहीं घर में पैसा बचत नहीं पढ़ाई चला जाता अरे प्रधान का लटकन देख के आई लटक गई है कह लटकन अब तुम्हें बताओ शादी ब्याह तो दूर की बात रही हम कैसे बेड़ा पार कर गए इनका लटकन भी आ जाए बिटिया के साथ हो जाए देखो भौजी अब तुम्हारा जरूरत लटकन का नहीं है अरे सुनो तो यार दूर से देखो भौजी अब बिटिया की शादी के लिए तैयारी करो अब
अब उसको जो भी कुछ देना लेना है वो उसकी तैयारी करो ना। अब छोड़ो इनको, कह दो कहीं लड़की की शादी की रिश्ता देखे, है कि नहीं? हाँ बात तो भैया सही कह रहे हो। तो अब तो लटकन का बात पीछे छोड़ो, कह दो इसका पहले बेटी की शादी लटकाओ। अरे नहीं नहीं, लटकन का भी बात हाँ लेंगे भाई। हाँ। सुनिए तो, हाँ। हम गए थे प्रधान के यहाँ, तो लटकन ही नहीं देखे। वहाँ जो समूह सब महिलाएं इकट्ठा हुई थी, तो प्रधानी जो है वो समूह के बारे में बता रही थी। हाँ, और कह रही थी कि जैसे अगर आपको कोई भी काम करना है अपने घर परिवार से संबंधित, तो 10-10 रुपए का समूह, सरकारी स्वयं सहायता समूह आता है, होता है, और उसमें पैसा जमा करना पड़ता है। तो 10 रुपये कौन बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ गई। यानी कहे का मतलब है कि पैसा बचाओ, तो भैया समझ में आ गई। हाँ, तो सुनो, 10-10 रुपया बचोगे, और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप लटकन भी ले लेबे और अपनी बिटिया की शादी भी कर देबे। कहना क्या? अरे पैसा बचाओ, पैसा बचाए तो लटकन वाली समस्या हल हो गई। अब बिटिया की शादी के बारे में कुछ बताओ। बिटिया की शादी? अरे यार, तुर्किया पहाड़ जो नहीं है, हाँ वाले जो है, हाँ, उनके यहाँ 2 लड़का है, 2 लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा मजबूत है। हाँ, तो बात चलाओ का, चले जाओ, ज्यादा कुछ ना, बहुत अच्छा है और ईमानदार आदमी है। अच्छा, अपने रामू भैया का भी ले ली साथ में। हाँ, रामू को ले लो, और बाकी वो लेन देन के कोनो बात ना करो, वैसे उनके अंदर कोनो लालच भावना ना है। जाओ, चले जाओ, देखिए लड़का। ठीक 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 ठीक, रामू भैया बुला ले। रामू भैया, भैया चले गए चुरकिया दादा के पास, तक बात करें। बिटिया चला डंडा रखी नहीं तो कहीं मारे वाले आए। आओ चलो। अरे दादा, ए दादा, राम 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 राम। दादा क्या हाल चाल है? कहाँ से आया हो? अरे तिवारी पुरवा है, तिवारी पुरवा से आया। वही पीछे मस्कनवा गांव है, वहाँ से आए। अच्छा बताओ। आए नहीं मारे हैं दादा, हमारी बिटिया जो है सुशील है, सब है, योग्य है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि आपके पढ़े लिखे बेटे के साथ अपनी बिटिया का रिश्ता तय कर दें, यानी विवाह के लिए आए हैं। दादा लागत है रिश्ता करे आए हैं भैया। हमका तो शक्ल से बहुत गरीब है, लागत है गरीब का कंजूस है। कंजूस का सोच के पता नहीं है नहीं, जैसे काल खुश करना ये नहीं, लेकिन ये तो है कि लड़के की शादी करना है, लड़के की शादी करना है तो जो कुछ चलता है, जैसे 4 चक्का और पहले चलो मिलते हैं, देखें इनकी हैसियत क्या है ना। कुछ झूठा कर आओ भैया, क्या हाल चाल है? बस भैया राम कृपा है, सब बढ़िया है। तो लड़कियां क्या पढ़े हैं? लड़कियां बीए करे हैं, और बीए के बाद कंप्यूटर का टेक्निकल कोर्स करे हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग ऑफिशियल का कोर्स करे हैं। अच्छा, तमाम तरह की सिलाई कढ़ाई बुनाई और घर की जो है काम काज सब कुछ कर लेती है। अरे तो लड़कों कमजोर रही है, लड़कों पढ़ा लिखा है। अच्छा, इंजीनियर है। इंजीनियर नहीं, अरे यार इंजीनियर के एक और कदम आगे है यार, इंजीनियर है। बता रहे जी कुछ ज्यादा नहीं है। तो भैया इसका पक्का समझी? भैया रिश्ता तो पक्का समझा जाए, लेकिन पहले थोड़ा बहुत आपसी फैसला तो हो जाए। हाँ, तो भाई खाने पीने की बारातियों के स्वागत पूरी तरह से अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा, देखा भैया एक बात है, लड़का जो है लंबी लंबी पढ़े है, लंबी लंबी पढ़े, हाँ इंजीनियर करे है, लंबी लंबी पढ़े है, मतलब वो जो क्या कहते करीबन कोटवा पहन के तहसीलियों से हम बैठा जाता है। एलएलबी पढ़े ना दादा, तो एलएलबी पढ़े, पढ़ाई लिखाई उत्तम है, तो भाई वही हैसियत से बात करो आगे। तो ठीक है, हम देखो आप हैसियत से बात कह रहे हैं, हम पूरे बिहार भर अनाज देवे,
हाँ, कम से कम 10 बोरा अनाज देवे और जो है ना जाने कितने रुमाल डलवा ये सब देवे, कपड़ा लगता देवे, कोई चीज की कमी ना रखा। बहुत बढ़िया है। देखो हैसियत का बात ही आ जाती है कि दादा हमारे बहुत पढ़ाई लिखाई खर्च करे, लगभग 25 लाख खर्च करे हैं और 25 लाख में ब्याज सहित जोड़ डाला तो 30 लाख 5 लाख तो ब्याजो बढ़ गए हो। तो अगर ऐसे कम बात हो तो बात कहाँ बन पाए भैया। और दूसरी बात कि आजकल के जमाने के अनुसार अगर फ्रिज कूलर पंखा हमको चाहिए कुछ ना, कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन अब जमाना चल रहा है अगर 4 चक्कर न मिले लड़के की शादी में तो कहाँ में कौन सा इज्जत हमारा रहेगा। इसके लिए भैया ये देखना पड़ेगा। बाकी लड़का पढ़ा लिखा कुछ चाहिए नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप इतना देख लीजिए, इससे भी कुछ कम हो तो बेकार है। भैया सही कह रहे हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए। अब लड़की आएगी अगर उसको आप किलो 2 किलो सोना चांदी ना दो तो बेकार है। बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। दादा बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, इनको समझ लो बिल्कुल मरी गाय, मतलब खाते पीते बोलते चलते नहीं, ये समझ लो एकदम सीधे साधे हैं। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। चाचा तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस यही है कि जो लड़के पढ़ाई लिखाई में लागत लगी है और जो अपना गांव देश में कहीं काम न मारा जाए। अब हमारे पड़ोसी वाले हैं भैया, भाई पता तुमका 4 चक्का मिला है उनका, 4 चक्का गाड़ी मिली है। लड़का तो कुछ हमारे चाचा का लड़का तो पढ़ा लिखा में बहुत तेज है, लेकिन उनका लड़का तो किसानी करता है, तो ये भी रहा खेत है, इनके पास तो 12 भी रहा है, लेकिन 4 चक्का पावा तो अब हम उसे कमजोर छोड़ो भाई। अगर 4 चक्का ना हो सके 6 चक्का दे दो, कोई दिक्कत ना है। सही कह रहे भैया। लड़के की पढ़ाई लिखाई के 25 लाख रुपए इन्होंने लगाए, इनको चाहिए कुछ नहीं। सोना चांदी तो किलो 2 किलो, मगर चाहिए कुछ नहीं। यहाँ तक कि 4 चक्का अगर ना हो कोई बात नहीं, 6 चक्का चाहिए कि यानी गाड़ी भी नहीं। सब बताते जा रहे हैं, गिनाते जा रहे हैं, मगर चाहिए कुछ नहीं। भैया सुनो देखो, हमको नहीं तो दोगे, अपने लड़के को दोगे, हमको क्या दोगे भैया। हम तो अपना जो कुछ लाख खर्चा कर दिए हैं और शादी में जो तिलक मेरा आप चाहो दे दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हैं नहीं। हम 10 लाख 20 लाख का तो हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमको चाहिए कुछ नहीं, है ना चाचा? कुछ चाहिए नहीं भाई, बस वही समाज को देख करके इनको सब जो है ऐसा करना है। दादा हम पहले बहुत गरीब आदमी, हम खेतिहर किसान मजदूर, अपनी खेती जो करते हैं वही से कमाते खाते परिवार चलाते। हमारी बेटियां जो है सब है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। सुशील है तो काला चाटी जाए। तो भाई नहीं तो एक बात और है, हम अगर इतना पैसा लगाएंगे तो अपनी बेटियों को आगे और पढ़ाएंगे और उनको बढ़ाएंगे, फिर उनके लिए शादी का रिश्ता आपके घर मांगने की जरूरत नहीं है। उनका शादी का रिश्ता खुद ब खुद आने लगेगा। क्यों नहीं, हम तो तैयार हैं शादी कर। अच्छा तुम तैयार हो? ये बताओ भैया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हम तो बीएससी किए, बस नौकरी लगने वाली है। उम्र कितनी है? 28 साल। देखो दादा, कुछ आपस में बतिया रहे हैं, अगर मानती हैं तो ठीक ठाक है, नहीं तो तुम तो इधर ठंडन को पाले हो। लड़कों को पढ़ाई लिखाई सब समाज के हिसाब से कितना लगा दे लड़कों को पढ़ाई में, हम ना जाने क्या पढ़े हैं। अरे पढ़ाई के कौनो कमजोर है गाँव की लड़की है, ठीक है, लेकिन अगर इतने मान जाए तो ठीक है, बहुत ज्यादा लालच। हाँ सुनो भैया, हमको दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। समाज के देख के सब वही हिसाब से काम करेगा है, जहिया हमारा मान सम्मान बना रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इनसे क्या करते हैं। देखिए भाई, हाँ ऐसा है, आप अपने बेटे के लिए वही पर रिश्ता ढूंढ लीजिए जहाँ 25 लाख रुपए मिल रहे हो, 1-2 किलो सोना मिल रहे हो। अरे सुनो, बड़ी बड़ी ना हाथ खाओ। अभी पिछली बार आए थे 50 लाख दे रहे थे, वही गाड़ी नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने मना कर दिया है। जाओ भैया, हम दूसरा देख लेंगे। हाँ जा रहे हैं। आप जैसे दहेज के दानों जो समाज में बैठे हुए हैं और बहुत सी लड़कियों को
मरने पर मजबूर कर देते हैं। दहेज अगर न मिल पाने के कारण लड़कियां ससुराल जाती है, साल 2 साल में उनको प्रताड़ित करके या उन्हें भगा दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। ऐसे समाज में पल रहे गानों से दूर रहे और दहेज जैसी प्रथा से इसको हमेशा के लिए मिटाए। न दहेज दे और न दहेज दे, शादी वही करे जहाँ पर लड़की को संस्कारित परिवार मिले, सम्मान मिले। क्योंकि बेटे एक कुल का जो है कुल चलाते हैं, लेकिन बेटियां एक नहीं बल्कि 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। बेटियां नर कहते हैं कि नारी से ही नरों का सम्मान है, नारी ही नरों की जन्मदाता है। फिर ऐसा कि लड़की की शादी के लिए दहेज बिल्कुल ना। अब लड़के वाले के 5 साल बीतने के बाद क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। दादा, लड़के की शादी हो गई नहीं? शादी तो नहीं हुई अभी। लड़का कोई रिश्ते वाले नहीं आ रहे क्या? आते तो है लेकिन सब ऐसे हैं कंजूस, कोई आ ही नहीं रहा है। मजबूत समाज को देख करके जो हमको समझे बूझे सब रहे। अब आएगा भी नहीं। आपके घर में एक सुशील सुंदर बहू आने वाली थी, वो आपने ठोकर मार दिया दहेज के लोभ में। अब तुम्हारा लड़का समझ लो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, क्योंकि अब हो गया कई साल के, 40 साल के ना। अगर 40 नहीं तो कम से कम 30-32 साल का तो हो ही गया। तो फिर अब चलो माला जपवाओ, तुम हो जपो हो जपो। भैया आप लोग भी ध्यान दें कि दहेज के लोभ में आकर के अपने लड़के की शादी ना करें। और कोई भी परिवार का कोई भी बेटी का बाप आपके दरवाजे पे आता है, किस स्थिति में है, कैसी भी स्थिति में हो, तो उसके पत्नी के संस्कार, उसके परिवार के संस्कार को देख करके अपनी बेटी का शादी कर ले, दहेज में न करें शादी। यही हमारे नाटक का संदेश है कि आप लोग दहेज नहीं शादी करें। किसी भी परिवार की लड़की की रिश्ता अगर कोई आता है तो आप लोग उसका स्वेच्छा से स्वीकार करें, दहेज रही शादी करें और आप लोग भी धूमधाम से शादी में शरीक हो। इसलिए कहना है चलो। तो कहना है दहेज लेना और देना दोनों ही जगह अपराध है। दहेज के नाम पर कितने लड़के आज हमारे बैठे हैं, उनकी दिलों से पूछिए और कितनी लड़कियों का घर कहना है कितने आइए संगम जी। और एक बेटे का रिश्ता आपने अपने नाटक के माध्यम से बड़ा ही सुंदर सा ये जानकारी दिया, सुझाव भरा ये नाटक का। हेलो, हमारे समाज में बेटियों का रिश्ता जिस माँ बाप के पास बेटी है वो रिश्ता ढूंढते समय कितना परेशान होते हैं, जिसके पास है वही जानता है। एक गांव में एक पंडित जी हैं, गांव में दूर दूर तक वो शादी खोजने जाते हैं। शादी खोजते ही जैसे घर पहुंचे, अपना झोला रखे ही थे कि पंडिताई कौन कहता है पानी पूछने को। तुरंत पंडित जी कोई रिश्ता मिला, पंडित जी कोई रिश्ता मिला। पंडित जी कहते हैं नहीं पंडिताई अभी तो नहीं मिला, कल फिर से जाता है।
इतने में पंडिताई नाग बबूला हो गई। नीच कुत्ते कमीने, तुम केवल रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के चपातियां खाते हो घी की, तुमको रिश्ता मिलेगा? पंडित जी बेचारे छोटी सी नौकरी करते थे, उस समय उतना पैसा उनके पास था नहीं। एक छोटी सी गीत क्या बता रहे हैं पंडित जी। और बिटिया घर के आंगन से पंडित और पंडिताई अपने माँ बाप की बात हो रही है कि पैसा पास नहीं है कैसे करूं सगाई, कि पैसा पास नहीं है कैसे करूं सगाई, बिटिया सयान हो गई, पैसा पास नहीं है कैसे करूं सगाई, बिटिया सयान हो गई। इतना सुनना था कि पंडिताई चुप नहीं हो रही, तमाम गालियां दिए जा रही है कुत्ते कमीने की, तुमको मैं आज खाना नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी। पंडित जी बेचारे पानी भी नहीं दिए, झोला रखने वाले थे कि हाथ से उनके झोला तो रखे नहीं, फिर से अपने बेचारे झोला टांग लिए और कहते हैं पंडिताई अब मैं कभी घर पर लौटूंगा जब अपनी बिटिया के लिए कोई शादी ठीक कर दूंगा। पंडित जी चल देते हैं और बिटिया अपने माँ बाप की, अपने माँ की डांट अपने पिताजी को सुन करके अपने घर से, अपने खिड़की के दरवाजे से गांव के बाहर जाकर के अपने पिताजी से मिलती है। बिटिया सोचने लगी कि कहीं हमारी माँ की डांट से हमारे बाबूजी की आत्महत्या नहीं। बिटिया क्या कह रही है अपने बाबूजी से,
अपने बाप की परेशानी को देख करके नहीं चाहे बाबू नहीं चाहे आइए, यह कार्यक्रम बिटिया के रिश्ता के ऊपर निर्धारित था। अब आइए आप लोगों के समक्ष संगम लता की टीम जो कि आप लोगों को भाव नृत्य और लोकगीत के साथ में कार्यक्रम दिखाएगी। धन्यवाद। और एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे आदरणीय मंदिर भैया जी के लिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक गीत था ये एक भावना थी, एक बेटी के पिता का और उस बिटिया का भावना था कि पता है कभी कभी क्या होता है कि दहेज चक्कर में माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, तो ये चीज़ बिटिया को बड़ा खाता है कि मेरे पिताजी हमारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये बहुत खाता है। तो आइए चलते हैं इन्हीं बिटिया के रिश्ते से संबंधित, आइए चलते हैं कुछ विवाह गीत आपको सुनाते हैं। और बिटिया दुखी है और मैं इसमें बात करूंगी कुछ अपने परंपराओं की भी, क्योंकि जो हमारे कहने के गीत होते थे उनमें सच में वो भावनाएं छुपी होती थी, वो दर्द छुपा होता था, वो एहसास छुपा होता था। तो आइए एक विवाह गीत आपको सुनाते हैं।
तो आइए मैं चाहूंगी हमारी पूरी टीम आ जाए, सभी लोग आ जाए। और आइए एक ऐसा गीत जब शादी तय हो जाती है, बारात घर में आता है, सभी लोग दुल्हा को देख के मगन ले चलते हैं आपको बैठे बिठाए जनक नगरी में। और राम जी दुल्हा बन के गए मिथिला में, तो वहाँ का दृश्य क्या है, सभी क्या मंगल गीत गा रही है कैसे। क्या गाते हैं कैसे कि निकला गे सीता के सजनवा अंगनवा में। और दुल्हा बन के पहुंचे श्री रामचंद्र जी कि निकला गे सीता के सजना अंगनवा बीचे, कि वो अंगनवा बीचे, अब वो अंगनवा बीचे, निकला गे सीता के सजना छत्तीस चौबारों पे खड़ी हुई और सब दुल्हा को देख के मगन में सब पुष्प वर्षा कर रही है। और कैसे और देखिए कहते हैं कि जब विवाह का संबंध जुड़ता है तो दो कुलों का, दो परिवारों का और दो जगहों का संबंध जुड़ता है। तो आज दोनों संबंधी बने कौन, राजा दशरथ जी और राजा जनक जी। तो कहना है क्या, एक और कृष्णा सोनी एक और एक और
और देखिए दुल्हा आगे हर सखियां बैठे हैं मंडप पे और विवाह हो रहा है और सखियां क्या गाती हैं किसी आजे बहिनिया बमरो राम लगे किसी आजे बहिनिया बमरो राम लगे
और देखिए जब राम जी का विवाह हो रहा है तो उधर भैया आजकल बराती लोग पहले खा लेते हैं, तो ऐसे कभी कुछ बराती पहुंच गए हैं और उधर घर के विवाह हो रहे हैं तो बराती खा रहे हैं और कन्या गाड़ी गाड़ी कैसे और इस सब छोड़ना नहीं है, सब बाराती का सबको भैया मीठा मीठा ले ले, सबको किसी को छोड़ना नहीं है भैया। माइक सही करिए और कैसे करें कि गेट बाहर करो, ओ गेट बाहर करो, सजने सुनाओ कहानी, गेट बाहर करो, गेट बाहर करो, सजने सुनाओ कहानी। भैया सब कहिए कि नेक की गवाही बिगाड़ी की गवाही में लेना नेक बनता है, और सभी लोग कहिए क्या और समधी के बहनी और समधी के बहनी बाजे खड़ी मचा लेने को खड़ी मचा लेने को खड़ी गेट बाहर करो सखी का सोना जोरदार ताली बजाओ सबके।